Assalamu alaikum guys. We'll further discuss the cell organelles of chapter number 4. हमारी लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोग सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द सेम सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड द चैप्टर इज़ 4 दैट इज सेल एंड टिश्यूज़. राइट, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम किन किन कॉन्टेंट्स को कवर कर रहे हैं. दीज कॉन्टेंट्स आर साइटोस्केलेटन, वैक्यूल, लाइसोसोम्स और साइटोप्लाज्म. इन 4 चीज़ों को हम लोग इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे. ठीक है. दिस इज़ द इमेज ऑफ साइटोस्केलेटन. ऊपर सेल मेम्ब्रेन है. साइटोस्केलेटन को मैंने सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था. दैट दीज आर हेयर लाइक माइक्रोफिलामेंट्स जो कि पूरे सेल के अंदर फैले हुए होते हैं और ये सेल को एक प्रॉपर शेप दे रहे होते हैं प्लस स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है. सो these cytoskeletons are formed by microtubules and microfilaments. इनकी 2 कंटेंट्स हुआ करते हैं, 2 कंपोनेंट्स हुआ करते हैं. ठीक है. एक को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरे को कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स मीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही स्मॉल साइज़ के होंगे, जिनको कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ओनली देख सकते हैं, इसके अलावा नहीं. राइट. और माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं? दीज आर द माइक्रोनाइज साइज फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. राइट. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की कॉम्पोजिशन क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स हॉलो हुआ करते हैं लाइक ट्यूब्स. ठीक है. इनको ट्यूब्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्यूब्स जो होती हैं, अगर हम ट्यूब का सिंपल वर्ड यूज़ करें तो वो क्या होती है, अंदर से खाली होती है, हॉलो हुआ करती है. ये भी ट्यूब की तरह की हैं कि लेकिन क्योंकि ये बहुत फाइन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनके लिए वर्ड ट्यूब्यूल्स यूज़ किया जाता है. राइट. ट्यूब मीन्स अ बिगर ट्यूब, ट्यूब्यूल्स मीन फाइन ट्यूब्स, स्मॉलर ट्यूब्स. So microtubules are hollow tubules and they are made up of a special type of protein and the name of that protein is known as tubulin. Right. जबकि माइक्रोफिलामेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये रॉड शेप थिन फिलामेंट्स हुआ करते हैं एंड दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज़ नोन एज एक्टिन प्रोटीन. राइट. अब हम इन माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन की बात करें तो दे डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल. They give the structural strength to the cell. They are responsible for the cellular movement. कि सेल को ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, शेप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस सेल के अंदर सेल खुद की शेप को अगर चेंज करना चाहता है, ठीक है, स्लाइट मूवमेंट के थ्रू, तो ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये उसमें भी मूव किया करते हैं. राइट. बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसकी फर्दर डिटेल्स होती हैं लेकिन आप लोग के सिलेबस तक यही हैं, वरना जब आप लोग सेकेंडरी एजुकेशन में जाओगे तो फिर उसके अंदर ट्यूब्यूलिन का भी स्ट्रक्चर आया करता है, एक्टिन का भी फर्दर स्ट्रक्चर आया करता है. बट टिल नाउ, टिल दिस स्टैंडर्ड क्लास 9, you have only the overview of cytoskeleton. Right. Our next topic is vacuole. What are vacuoles? Vacuoles are single membrane sac filled with these are the sac or the pouches that are filled with liquid or we can say the sap. इस लिक्विड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हुआ करते हैं जिसमें मेजर कंपोनेंट है वाटर, शुगर एंड आयंस. इसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है वाटर. ठीक है. तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर लिक्विड या सैप भरा हुआ होता है और ये सैप ज़्यादातर पानी का, शुगर और डिफरेंट किस्म के आयंस का मिक्सचर हुआ करता है. राइट. एनिमल सेल में अगर वैक्यूल्स की बात करते हैं तो ये टेम्परेरी होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं एंड दे आर फ्यू इन नंबर्स. कुछ वैक्यूल्स पाए जा सकते हैं. टेम्परेरी क्योंकि ये वैक्यूल्स रिक्वायरमेंट की बेसिस पे एज़ पर नीड सेल बना भी लिया करते हैं और जब इनकी नीड ख़त्म हो जाती है, रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है तो ये डिसोसिएट भी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाया करते हैं. राइट. जबकि हम प्लांट सेल्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल हुआ करता है और ये मोर इन नंबर्स भी हो सकते हैं. मोस्टली 1 होता है लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. राइट. एंड इट मे बी कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल. कॉन्ट्रैक्टाइल मीन कोई ऐसा वैक्यूल भी हो सकता है जो खुद के साइज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर दे और अपने अंदर मौजूद लिक्विड्स को सेल से रिलीज़ करते हैं. जबकि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल जो होते हैं वो अपनी शेप को, अपने साइज़ को रिटेन रखते हैं, उनके अंदर फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ करती है, वो मज़ीद सिकुड़ते नहीं हैं, अपने साइज़ को चेंज नहीं किया करते. राइट. मूविंग टूवर्ड्स द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, दे स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स. डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को ये मोस्टली स्टोर किया करते हैं. वो सब्सटेंसेस यूज़फुल भी हो सकते हैं और वो यूज़लेस यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ सेल भी हो सकते हैं. लेकिन यूज़फुल सब्सटेंसेस के लिए अलग वैक्यूल होंगे और वेस्ट सब्सटेंसेस के लिए अलग वैक्यूल होंगे. ठीक है.
इसके अलावा ये सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर कहा कि वैक्यूल के अंदर लिक्विड फिल हुआ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये वैक्यूल्स जो होते हैं सेल के अंदर एक प्रेशर डेवलप करते हैं, एक स्पेसिफिक शेप सेल को हेल्प देने में हेल्प किया करते हैं, राइट। दे ऑल्सो स्टोर फूड पार्टिकल्स इन एमेबा सेल। एमेबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और उनके अंदर वैक्यूल्स क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम भी किया करते हैं, जबकि हायर एनिमल्स के अंदर ये ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट किया करते हैं, प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर का काम किया करते हैं, राइट। इनकी वजह से, इनके ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट सेल्स के। प्लांट सेल्स को एक स्पेसिफिक शेप देते हैं, प्लस उनको सख्त किया करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट सेल्स के अंदर लार्जर इन साइज़ हुआ करते हैं, ठीक। जब ये लिक्विड से फिल हुए हुए होते हैं तो इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। जैसे अगर हम बलून की बात करते हैं, जब वो एम्प्टी होता है तो उसकी कोई शेप नहीं होती, लेकिन अगर उसके अंदर गैस फिल हो जाए या पानी फिल कर दे तो वो क्या करता है, अपनी वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो वैक्यूल है इसके अंदर भी जब लिक्विड फिल हुआ होता है तो ये अपनी सराउंडिंग में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से सेल में एक स्पेसिफिक शेप आया करती है, राइट। The next topic of R is लाइसोसोम्स। लाइसोमीन ब्रेक डाउन करने वाले, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अपने अंदर ऐसे केमिकल्स रखते हैं कि उन केमिकल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर देते हैं, उनको तोड़ दिया करते हैं, राइट। तो पहले हम लाइसोसोम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, राइट। लाइसोसोम्स आर स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। दे आर फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये क्योंकि इतने छोटे छोटे होते हैं, स्फेरिकल बॉल लाइक हुआ करते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हुआ करते हैं, ठीक है। दे आर फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मीन ऐसे एंजाइम जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ दिया करते हैं, राइट। जहाँ पे भी लाइसो का, लाइटिक का या लाइसिस का वर्ड आएगा, ठीक है, इसका मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है, राइट। दे अकर इन मोस्ट एनिमल सेल्स, और फ्यू क्वांटिटी में या कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं ये प्लांट सेल्स के अंदर, राइट। मूविंग टूवर्ड देयर फंक्शन, दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इनके अंदर एंजाइम्स हुआ करते हैं, ऐसे केमिकल्स हुआ करते हैं जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर, छोटे कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ दिया करते हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ रहा है दैट दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। डाइजेस्ट मीन तोड़ देना, हजम कर जाना लार्ज मॉलिक्यूल्स को। दे प्रोटेक्ट सेल्स बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इनका काम ये भी होता है कि अगर सेल के अंदर कोई जर्म्स एंटर हो जाते हैं तो ये उन जर्म्स को भी अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, उनके ऊपर एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, और वो एंजाइम्स क्या होते हैं, उन बैक्टीरिया को या वायरसेस को क्या करते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं, उनके सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। और ऑब्वियसली जब ये सेल छोटे पार्टिकल में टूट जाएंगे मतलब ये सेल मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, उनकी लाइफ को ये डिस्ट्रॉय कर दिया करता है। प्लस नेक्स्ट इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनल्स। ये उन ऑर्गेनल्स को भी डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है, जो कि एक्सपायर्ड हो चुके हैं, जो कि सेल के अंदर पुराने हो चुके हैं, राइट। एंड डेड सेल परफॉर्म ऑटोलाइसिस। डेड सेल्स के अंदर ये ऑटोलाइसिस मीन खुद ब खुद ही ये भी ख़त्म हो जाया करते हैं, ठीक है, उस डेड सेल को भी ख़त्म कर दिया करते हैं, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या हुआ करता है? साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल हुआ करता है दैट इज फॉर्म बाय 80% ऑफ वाटर, एंड दिस साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, ठीक है, तो ये उसमें, उसके बीच में और न्यूक्लियस के दरमियान में पूरी इस जगह के ऊपर ये लिक्विड फिल हुआ हुआ होता है, पूरी इस जगह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और जबकि ये जो है ये न्यूक्लियस है। तो उस पूरे के दरमियान में जो स्पेस है वहाँ पे ये जेली लाइक सब्सटेंसेस फिल्ड हुए हुए होते हैं, ठीक है, और इस जेली लाइक सब्सटेंस का जिसका मेजर कंपोनेंट वाटर है, ये पूरे सेल को तकरीबन घेरे हुए होता है, एंड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑफ सेल एंड द न्यूक्लियस। सब के बीच में जितनी भी स्पेस है उसके अंदर ये वाटरी जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद हुआ करता है, ठीक है। दिस सब्सटेंस क्लियर कंटेन अ क्लियर लिक्विड पोर्शन, और उस क्लियर लिक्विड पोर्शन को कहते हैं साइटोसोल, जिसके अंदर
डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सबमर्ज हुए होते हैं। मतलब जैसे अगर हम कोई जेली लें और उसके अंदर क्या करें, या कोई विस्कस लिक्विड लें और उसके अंदर हम क्या, या जैसे कस्टर्ड लेते हैं, ठीक है, कस्टर्ड क्या है, विस्कस है, और उसके अंदर हम जेली को डाल दें, ठीक है, तो जेली क्या हो जाती है, सबमर्ज हो जाती है, आधी ऊपर होती है आधी अंदर डूब जाती है। इसी तरह से यहाँ पे जो क्लियर पोर्शन होता है, जो वाटरी पोर्शन है, थिक वाटरी पोर्शन, जिसको कि मैंने कस्टर्ड से कंपेयर किया है, दिस इज नोन एज साइटोसोल। और इसके अंदर जो मैंने जेली लाइक जेली बीन्स की या जेली के पीसेस की मैंने कहा है कि डाल दें तो वो सबमर्ज हो जाते हैं, तो वो वेरियस पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जांपल से मैंने साइटोप्लाज्म को रिजेंबल करने की कोशिश की है। सो ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि कॉमन लैंग्वेज में मैंने जेली का नाम दिया है, एक्चुअली ये जेली होती नहीं है, ठीक है। ये पार्टिकल्स ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, या डिफरेंट टाइप के इनऑर्गेनिक आयंस भी हुआ करते हैं जो कि इस जेली लाइक मटेरियल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हुआ करते हैं, ठीक है। दिस साइटोप्लाज्म ऑल्सो कंटेन डिफरेंट ऑर्गेनल्स। ये जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं हमारे पास, सेल की जो फर्दर मशीनरी है, ये भी इस जेली लाइक मटेरियल के अंदर सबमर्ज फॉर्म में होती है, ठीक है, तैर रही होती है, राइट। सो सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। अगर हम इनमें से कुछ ऑर्गेनल्स की बात करें तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉलर इन साइज़ हुआ करते हैं, ठीक है। एंड दिस साइटोप्लाज्म इज ग्रैन्युलर, डेंस इन एनिमल सेल एंड थिन इन प्लांट सेल। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो ये उनमें ग्रैन्युलर होता है, मतलब दानेदार ये हुआ करता है साइटोप्लाज्म, और थिक हुआ करते हैं एनिमल सेल के अंदर। जबकि प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये कंपैरेटिवली लेस विस्कस या थिन हुआ करता है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन दैट कवर्स 4 सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। इनसे रिलेवेंट अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन, कोई भी मसला होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दें, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिख दें, एनीथिंग यू वांट, राइट। Thank you for today, right? And in the next video we will cover the rest of the cell organelles. Maybe that might be one video or more than one video depending upon कि हम किन सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करें, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतनी ही ज़्यादा हम थोड़ी सी डिटेल में जाने की बात करेंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डू टेक्स्ट मी whatever are your comments regarding this video. Thank you so much.